हिंदी साहित्य में आज सुनिए सुजाता की लिखी हुई कहानी अगन भट्टियों का झोंका। सुजाता चौधरी वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार, संपादक तथा लोकोपकारक हैं। इनका लेखन नाम सुजाता है। इनके द्वारा अधिकांश पुस्तकें महात्मा गांधी के विचारों तथा कार्यों पर लिखी गई हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कुमकुम सिन्हा ने थरथराते हाथों से मंदिर का दिया जलाकर हाथ जोड़ लिए। उनके होंठ बुदबुदा रहे थे। हे परमात्मा, अब तो रहम कर। क्या दुनिया का सर्वनाश करके ही मानेगा? उससे अच्छा तो यही है कि एक बार ही प्रलय कर दे। कोई किसी के लिए मातम मनाने के लिए बचेगा ही नहीं। उनकी आंखें मुंदी हुई थीं। बंद पलकों से अश्रु प्रवाह हो रहे थे। अपने पति राज सिन्हा के पैरों की आहट सुनते ही आंखें पोंछकर खिड़की के बाहर देखने लगी। कुछ छिपा रही हो क्या? राज सिन्हा कुछ कुछ ताड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या छिपाएंगे? मन साए साए करते रहता है। 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी दहशत से नहीं निकल पाती। कुमकुम सिन्हा ने रुआसी आवाज में कहा। कुमकुम, ये मत भूलो कि होइए वही जो राम रचि राखा। घबराने से इम्यूनिटी घट जाती है। राज सिन्हा ने समझाने की कोशिश की। कुमकुम सिन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप शून्य में ताकती रही। तुमने आज का न्यूज़पेपर देखा है? राज सिन्हा ने पूछा। न्यूज़पेपर का नाम सुनते ही कुमकुम सिन्हा हड़बड़ा गईं। पेपर में क्या रहता है? वही बेकार की खबरें। कौन मरा कौन जिया जानकर ही क्या कर लेंगे? मैंने अखबार वाले को अखबार देने से मना कर दिया है। क्यों? क्या डर लगता है? परिस्थितियों से हम भाग नहीं सकते। सुदर्शन झा के बारे में पता चला? क्या? कुमकुम सिन्हा चौंकी, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। सर्वनाश हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, कहते हुए राज सिन्हा सोफे पर बैठ गए। कुमकुम सिन्हा की आंखों से गंगा जमुना की धारा प्रवाहित होते देख राज सिन्हा घबराए। तुम्हें पता चल गया था ना? उन्होंने अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए गद्दे के नीचे से अखबार निकालकर सामने रख दिया। तो इसलिए अखबार छिपा रही थी? सच्चाई से मुंह मोड़कर कौन जीवित रह सकता है? अपना यार था। अनिकेत और श्रीकांत को पता है? राज सिन्हा ने धीमे स्वर में पूछा। उन्होंने ना में सिर हिला दिया। फिर कुछ देर बाद रुककर कहा, परंतु कब तक नहीं जानेंगे? मेरे छुपाए से क्या होने वाला है? मुझे पता था अपनी बेवकूफ़ियों का, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। बचपना कर बैठी, कहती हुई कुमकुम सिन्हा बालकनी में जाकर चुपचाप सड़क निहारने लगी। कुछ देर खड़ी रहने के बाद टांगों में टीस सी उठने लगी। सामने रखी लोहे की कुर्सी पर बैठ गई। मन नहीं माना तो वहीं से उचक कर पति की ओर झांका। वे अखबार में आंखें गड़ाए हुए थे। थोड़ी देर में पुनः खड़ी हो गई। उचक कर बालकनी से झांका। दूर दूर तक कोई कार दिखाई नहीं पड़ रही थी। वो सामने टेबल पर रखी बोतल का पानी गट गट कर पीने लगी, पर पी नहीं पाई। उसे लगा कि उसका गला बैठा जा रहा है, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। वो फिर से उसी लोहे की कुर्सी पर बैठ गई। वो पसीने पसीने हो रही थी। उन्होंने बालकनी के पंखे को तेज कर दिया। उनका मन अच्छा नहीं लग रहा था। मन मस्तिष्क में आग लगी हुई थी। शरीर धुआं धुआं हो रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुदर्शन झा के सर्वनाश से भयभीत थी या अपने साथ होने वाले अदृश्य दुख की आशंका से परेशान थी। सुदर्शन झा उनके पति के मित्र थे। दोनों ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई साथ साथ की थी। राज सिन्हा को विश्वविद्यालय में लेक्चरर पद पर नियुक्ति मिल गई थी और बेचारे सुदर्शन झा को सरकारी विद्यालय में भी नियुक्ति नहीं मिली, जबकि राज सिन्हा से उनके अधिक मार्क्स थे। अंत में थक हार कर यहीं मुजफ्फरपुर में सेंट जोसेफ स्कूल में साइंस टीचर बन गए। पर योग्यता की सुगंध पर कब तक आवरण चढ़ा रहता? मुजफ्फरपुर में उनकी योग्यता के चर्चे सर्वविदित हो गए। फिर क्या था, उन्हें 1 मिनट का भी समय नहीं मिलने लगा। बैच के बैच छात्रों के झुंड मधुमक्खियों की तरह उनके इर्द गिर्द मंडराते रहते। राज सिन्हा का कॉलेज प्रोफेसर बनने के बाद शायद ही कॉपी किताब से नाता रहा। कांग्रेस के नेता बन गए थे और प्राचार्य के दाहिने हाथ। अनिकेत श्रीकांत को पढ़ाने के लिए भी समय नहीं था उनके पास। कुमकुम सिन्हा ने तो कितनी बार चिरौरी की, कुछ समय निकालकर बच्चों को दीजिए, पर राज सिन्हा के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बस इतना किया कि एक दिन कुमकुम सिन्हा और दोनों बच्चों को लेकर पहुंच गए सुदर्शन झा के पास। संयोग ऐसे कि सुदर्शन झा के भी 2 लड़के थे, दोनों ही इनके पुत्रों के हम उम्र। उस दिन उनकी पत्नी ने बड़े प्यार और अपनत्व से इतने स्वादिष्ट पकौड़े खिलाए कि दिल के तार हमेशा के लिए जुड़ गए।
उनके दोनों बेटे ऋषि और मुनि पढ़ने में आग थे और राज सिन्हा के पुत्र हवा हवाई। हो सकता हो सुदर्शन झा ने अपने बच्चों पर खूब ध्यान दिया हो। सुदर्शन झा ने इनके दोनों पुत्रों के टेस्ट लेने के बाद चारों बच्चों को बाहर भेजकर राज सिन्हा की खूब खबर ली। प्रोफेसर बन गए, इसका मतलब पढ़ाई से वास्ता ही छूट गया? अरे यार, कम से कम अपने बच्चों को तो देखता। तुम्हें पता भी है उनकी क्या स्थिति है? उन्होंने टेस्ट की कॉपी बढ़ा दी। कुमकुम सिन्हा की आंखों के आगे आज भी वो दृश्य जस का तस है। अपने पति के झुके सिर को देखकर उन्हें कितनी तकलीफ हो रही थी, पर सच्चाई तो यही थी। सुदर्शन झा ने तो सिर्फ आईना दिखाया था। कुमकुम सिन्हा ने ही बात संभाली थी। भाई साहब, आज से आप ही इन बच्चों के गार्जियन हैं। अपने मित्र को मुझसे अधिक ही जानते हैं। पढ़ाने बैठेंगे तो बच्चों की इतनी पिटाई करेंगे कि मुझे डर लगता है कहीं बच्चे पढ़ाई ही ना छोड़ दें। हाँ यार, तेरी भाभी सही कह रही है, कहकर राज सिन्हा भी लंबी सांस लेकर निश्चिंत हो गए थे। सुदर्शन झा के दोनों बेटे ऋषि और मुनि ने आईआईटी निकाल लिया। सुदर्शन झा की मेहनत का फल कि अनिकेत और श्रीकांत को भी मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। दोनों भाइयों का भी इन्फोसिस और विप्रो में प्लेसमेंट हो गया। ऋषि मुनि की तो मल्टीनेशनल कंपनियों में कई लाख की पैकेज की जॉब लग गई। चारों बच्चों में कोई ईर्ष्या, द्वेष या किसी तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं था। अनिकेत और श्रीकांत खुले हृदय से स्वीकार करते थे, ऋषि और मुनि जीनियस हैं। चारों की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि लोग यहाँ तक कहने लग गए, एक राजा के 4 राजकुमार, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। न सुदर्शन झा की पत्नी रमा झा ने अपने आईआईटीन पुत्रों पर गर्व किया और न कुमकुम सिन्हा ने कभी प्रोफेसराइन होने की धौंस दी। दोनों में ऐसी गाढ़ी दोस्ती छनी कि राज सिन्हा को कहना पड़ा, सुदर्शन, कभी कभी मुझे लगता है भाभी और कुमकुम ही सहेलियां हैं और हम और तुम इन सहेलियों के पति। जिस दिन ऋषि मुनि का मुंबई, दिल्ली आईआईटी में नामांकन हुआ था, कौन था जो सुदर्शन झा के भाग्य की सराहना नहीं कर रहा था? पर ये कौन सी बीमारी आई? बीमारी है या मौत की हवा जो साए साए बहती हुई लोगों को निगल लेती है? सुदर्शन झा भले चंगे थे, घर के बाहर झांकते तक नहीं थे, अखबार दूध तक लेना बंद कर दिया था। परंतु स्वर्णकार ने जब गहने बन जाने की बात फ़ोन पर कहा तो स्वयं चल दिए गहने लाने। रमा झा को सरप्राइज़ गिफ्ट देनी थी। बेचारी अब तक उस गहने को आखिरी गिफ्ट मानकर कलेजे से लगाकर रखेगी या नोच कर फेंक देगी। कोरोना पॉजिटिव होते ही इतने सीरियस हो गए कि तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ऋषि सिंगापुर में था और मुनि मुंबई में। पिता के सीरियस होते ही भागा भागा चला आया। कुमकुम सिन्हा सोच रही थी, वे दोनों भागे भागे क्यों चले आए? दोनों छपरा के उस सब जज की तरह पुत्र क्यों नहीं निकले जिसने पिता के मृत शरीर को लेने से इनकार कर दिया था? क्यों इतने अच्छे इनके संस्कार थे कि एक भाई नहीं, दोनों दौड़े दौड़े चले आए और पिता की तीमारदारी में लग गए। ऋषि मुनि के आने से रमा झा थोड़ी निश्चिंत हो गई। उस बेचारी को क्या पता था ये बीमारी उसके जीवन से हमेशा के लिए निश्चिंतता छीन लेगी। सोचती सोचती कुमकुम सिन्हा उठ खड़ी हुई। उनकी इच्छा हुई वो अपना सिर दीवार से दे मारें। उफ, कैसे इस क्रूर काल कोरोना ने रमा झा के स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। फागुनी मस्ती को पतझड़ में बदल दिया, जहाँ लौटकर कभी वसंत नहीं आएगा। ये कोई बीमारी नहीं है, किसी शैतानी शक्ति की काली छाया थी जिसने उस हंसते खेलते परिवार को लील लिया। जिस बाग में चमन ही चमन था, उसमें कैसी काली आंधी आई कि पूरा बाग ही उजड़ गया। बच गई बस 3 स्त्रियां और 2 दुधमुहे बच्चे। क्या करेगी रमा झा? कुमकुम सिन्हा का गला फिर चाक करने लगा, जैसे कोई गला दबा रहा हो। आवाज़ घुट रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाई, अनिकेत, श्रीकांत और आप, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये बीमारी रूपी महाकाल औरतों पर रहम करके छोड़ देता है और पुरुषों को पकड़ कर ले जाता है। पर उनकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पाई। उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो उठकर खड़ी हो पाई। राज सिन्हा सोफे पर पड़े हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं। घबरा कर वो सोफे के पास भागी। वो उनकी सांसों के उतार चढ़ाव को सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी राज सिन्हा आंखें मलते हुए हड़बड़ा कर उठ बैठे। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। अभी तक अनिकेत और श्रीकांत नहीं आए। अच्छा है, अभी दोनों अपने ननिहाल में ही रुक जाएं, इधर आए ही नहीं। मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, पर हो सकता है आ गए हों। उसे भी पता चल ही गया होगा। सुदर्शन के घर चले गए हों भाभी से मिलने। क्या? कुमकुम सिन्हा का मन कांप गया। मौत के मुंह में जाने की क्या ज़रूरत थी? उसे ग्लानि भी हो रही थी। वो इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? वो इतना नीचे कैसे गिर सकती है?
क्षत विक्षत रमा झा के प्रति इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? वो अपनी ही नज़रों में गिरती जा रही थी। तभी राज सिन्हा की आवाज़ कानों में पड़ी। परंतु वहाँ दोनों कैसे जा सकते हैं? उस घर को शील्ड कर दिया गया है। भाभी भी अस्पताल में है, बहू बच्चों के साथ अपने पीहर में है। कुमकुम सिन्हा ने लंबी सांस खींची, जैसे सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती लुढ़कती अचानक थम गई हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। रमा झा के पास अस्पताल में कौन होगा? तभी अनिकेत श्रीकांत की गाड़ी के हॉर्न सुनाई दिए। उसने निश्चिंतता की सांस ली। वो मनी मन सोच रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो तीनों में से किसी को भी घर से बाहर नहीं जाने देगी। चाहे वो दोनों गैराज में लगे बाथरूम में स्नान करने लगे थे, सीढ़ियों पर पदचाप सुनाई नहीं दे रही थी। कुमकुम सिन्हा शीघ्रतापूर्वक 3 कप काढ़ा बनाकर ले आईं। अपने चेहरे पर छींटे मार मार कर उसे तरोताज़ा करने की असफल कोशिशें भी जल्दी जल्दी कर लीं। अनिकेत श्रीकांत जैसे ही सामने आए, ऐसी प्रतीति हुई जैसे उसके पार्श्व में ऋषि मुनि भी आकर खड़े हो गए हों। वो एकटक उन्हें निहारने लगी। श्रीकांत ने टोका, माँ क्या देख रही हो? तुझे देख रही हूँ, कैसे मुरझा सा गया है। अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ दिन भर मारा मारा फिरता रहा? वो पुरानी कुमकुम सिन्हा की तरह बोलने की कोशिश कर रही थी। माँ, अंकल, ऋषि मुनि, अनिकेत फपक पड़ा। बेटे हिम्मत रखो। भाभी, 2 बहुएं, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों को हिम्मत देनी है, राज सिन्हा ने अनिकेत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पूरी रात दुःस्वप्न देखने में गुजर गए। मौत चोरी चोरी आहिस्ता आहिस्ता उनके घर में घुसने की कोशिश करती रही और कुमकुम देवी कभी बेलन कभी झाड़ू लेकर उसके पीछे भागती रहीं। सवेरे सूरज की लाली के संग संग नींद खुली। नींद खुलते ही तीनों के कमरे में झांक आई कि उनका खजाना सुरक्षित है या नहीं। श्रीकांत करवटें बदल रहा था, शायद कुछ बुदबुदा भी रहा था। मैं भी आ रहा हूँ। उनके कानों ने यही सुना, वो अंदर तक सिहर गई। सपने में ऋषि से तो बात नहीं कर रहा है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी तुझे कहीं नहीं जाना है। पर ललाट को गर्म देखकर आत्मविश्वास डगमगाने लगा। दौड़कर थर्मामीटर ले आई तो बुखार 100 था और ऑक्सीजन लेवल 96। सब कुछ तो ठीक है, पर 100 डिग्री बुखार क्यों है? जब से सुदर्शन झा बीमार पड़े थे, इन्होंने कोरोना की सारी दवाइयाँ मंगवा ली थीं। एक पैरासीटामॉल, एक एजिथ्रोसिन, एक सेलिन, एक जिंक, सारे टेबलेट्स एक एक कर उसे गटका कर काढ़ा बना कर ले आई। ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर से उन दोनों का भी बुखार और ऑक्सीजन माप लिया। तुमने अपना नहीं मापा? हमें कुछ नहीं होगा, कहते वक्त उनकी आंखों के सामने रमा झा थी। श्रीकांत नहीं उठा है? अनिकेत ने पूछा। उसे 100 के आसपास बुखार है, थोड़ा खांस भी रहा है। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं। कल दिन भर भूखे रहने के बाद गर्मी से बेहाल होकर कोका कोला पी लिया था, उसके बाद ही गला बैठ गया था। अनिकेत की बात सुनकर राज सिन्हा की चिंता समाप्त हो गई। जिस दहशत से कुमकुम सिन्हा के दिन रात के चैन छिन गई थी, आखिर वो हो ही गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। एक उनको छोड़कर तीनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी। डॉक्टर सेतिया ने सुझाव दिया, घर पर ही रहकर आइसोलेशन में रहें और दवाइयाँ लेते रहें। कुमकुम सिन्हा को घर पर पड़ती काली छाया मंडराती साफ दिखाई पड़ रही थी। कभी कभी किसी के पदचाप की आहट भी सुनाई पड़ती। वे घबरा कर अपने कानों को बंद कर लेती। कहीं यह अदृश्य पदचाप यमदूतों की तो नहीं? कहीं सुदर्शन झा और ऋषि मुनि अपने दोस्तों को अपने पास तो नहीं बुला लेंगे? क्या वे इतने शक्तिशाली हो गए होंगे जिसे चाहें उसे बुला सकते हैं? धक धक करते कलेजे से अपने बेजान शरीर को जैसे तैसे घसीट कर तीनों के दरवाजे पर खाने की थाली और पानी रखाती। कभी दूध, कभी फल, कभी काढ़ा रखने में दिन कट जाता, पर रात इतनी भारी लगती जैसे सिर पर टन भर भारी बोझा डाल दिया हो। कभी 12 बजे रात्रि में उठकर महामृत्युंजय जप करने लगती, तो कभी कृष्णाय वासुदेवाय का जाप शुरू कर देती। कभी रात में ही मंदिर का पट खोलकर रक्षा की गुहार लगाने लगती। उस दिन स्वप्न में रमा झा आई थी। उनसे कह रही थी, इन लोगों को जाने दो ना, छयों का मन लगा रहेगा। नींद खुली तो रमा झा से वितृष्णा हो रही थी। कितनी स्वार्थी हो गई है रमा। वो इतनी बुरी तो कभी नहीं थी। दुख में व्यक्ति ऐसा हो ही जाता है। वो अगले पल मन को समझाने लगती कि ये हकीकत नहीं, अफसाना है। परंतु भय ने कल्पना और असलियत की दूरी समाप्त कर दी थी। इस स्वप्न ने उनके शरीर से मानो एक एक बूंद खून सिरिंज से निकाल लिया था। पूरा देह निष्प्राण हो रहा था। 3 बजे ही नींद खुल गई। ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही भयावह लग रहा था। अंधियारी काली रात जैसे जाने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे सूरज ने उदय न लेने की प्रतिज्ञा कर रखी थी।
पर ऐसा संभव नहीं था। सूरज ऐसी प्रतिज्ञा ले ले तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। समय पर सूर्योदय हो ही गया। आज के सूर्योदय ने मौत की कालिमा के चादर को पूरी तरह समेटकर हटा दिया था। तीनों पिता पुत्र का मन प्रसन्नचित्त था। कोरोना टेस्ट में इस बार उल्टा रिपोर्ट आया। सिर्फ कुमकुम सिन्हा पॉजिटिव और सब नेगेटिव। हम लोगों की चिंता और तीमारदारी करते करते स्वयं बीमार पड़ गई। अब तुम आराम करो, हम लोग सेवा करेंगे, राज सिन्हा ने उनके ओर प्यार से देखते हुए कहा। कुमकुम सिन्हा अपने आप पर झुंझला रही थी। वो भी कैसी पागल है, सपनों पर विश्वास कर रमा को क्या समझ बैठी थी। मेरी इतनी अच्छी सहेली, उसके बारे में क्या क्या सोच लिया। भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, पर रमा कर देगी, वो मेरी जैसी नहीं है। 24 घंटे भी नहीं बीत पाए होंगे, कुमकुम देवी का ऑक्सीजन लेवल 25 आ गया। डॉक्टर सेतिया ने कहा, बड़ी मुश्किल से एक सीट खाली मिल रही है, एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, साथ में किसी के आने की ज़रूरत नहीं है। एम्बुलेंस देखकर कुमकुम सिन्हा पता नहीं क्यों मुस्कुराई और अगले क्षण आंखों में आंसू भर आ गए। राज सिन्हा, अनिकेत और श्रीकांत तीनों की आंखें डबडबाई हुई थीं। राज सिन्हा आगे बढ़ने लगे तो कुमकुम सिन्हा ने रोक दिया। शायद अब मैं नहीं लौटूंगी, एक बात कहनी थी, आप तीनों मानेंगे? ऐसे क्यों बोल रहे हो मम्मा? अनिकेत रोने लगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं होगा तो अच्छी बात है, यदि हो गया तो रमा और उसकी दोनों बहुओं को अपने घर ले आओगे, हमेशा के लिए एक परिवार बनाकर रखने के लिए। क्या कह रही हो कुमकुम? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हें कुछ नहीं होगा, राज सिन्हा ने सुबकते हुए कहा। आप नहीं जानते, मैंने रमा के प्रति अपराध किया है। उसकी पीड़ा को नहीं समझ पाई, सिर्फ अपने घर संसार के बारे में सोचती रही। उसे उसकी बहुओं के साथ अपना लेंगे तो मेरा और उसका, हमारा संसार बच जाएगा। तीनों हक्के बक्के खड़े थे और वो एम्बुलेंस में बैठ गई। राज सिन्हा भपक पड़े। कुमकुम। श्रीकांत ने पापा को सहारा दिया। पापा, मम्मी 3-4 दिनों में आ जाएंगी, प्लीज़। अनिकेत एम्बुलेंस की ओर भागा, तब तक वो गेट से निकल गई थी। कुमकुम सिन्हा आईसीयू में प्रवेश कर रही थी और रमा झा अस्पताल से रिलीज़ होकर बाहर निकल रही थी। कुमकुम सिन्हा प्रवेश द्वार पर थी और रमा झा निकास द्वार पर। कुमकुम सिन्हा की आशंका सच साबित हो गई। वो सचमुच नहीं लौट पाईं। उनका शव भी प्रशासन ने परिवार को नहीं दिया, क्योंकि अभी तक सरकारी टेस्ट का नेगेटिव परिणाम तीनों पिता पुत्रों में से किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। बालकनी में बैठे बैठे राज सिन्हा सड़कें निहारते निहारते सोच रहे थे, क्या ये संभव है वो आ जाए? परंतु ये असंभव कार्य कैसे संभव हो सकता है? नहीं, वो नहीं मरी है। यदि वो मर जाती तो क्या वे अपने जीते जी अपनी पत्नी, अपनी प्रेयसी, अपनी हमसफ़र के अंतिम शव यात्रा में नहीं जाते? उसके बच्चे अपनी माँ की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होते? कोई अजनबी अनजाना उसके शरीर को ठिकाने कैसे लगा सकता है? उसने सावित्री की भांति हम सबके प्राणों की रक्षा की और हम उसके साथ ऐसा कुकृत्य कैसे कर सकते हैं? राज सिन्हा का मन मस्तिष्क अब कुछ कुछ समझ रहा था। अब उनके सामने सब कुछ स्पष्ट था। वे समझ गए, कुमकुम जीवित है। मर तो वे गए हैं, वे मृत शरीर हैं। जीवित होते तो कुमकुम के शरीर का अंतिम दर्शन अवश्य करते। अभी आप सुन रहे थे कोरोना की भयानक त्रासदी पर लिखी गई सुजाता जी की कहानी अगन भट्टियों का झोंका। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपसे अनुरोध है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो या पहली बार चैनल पे आए हों तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका समय शुभ हो।